नमस्कार, हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रिपल टू टेरो वर्ल्ड में। आई होप आप सभी लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं और इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो गाइज, आज की रीडिंग हम कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे। यानी कि जिन लोगों की अपने पर्सन के साथ में कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए होने वाली है। और इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर हैं जिनके साथ में आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके साथ मैच हो भी सकती है, मैच नहीं भी हो सकती। तो थोड़ा सा ओपन माइंड के साथ में आप ये रीडिंग देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, उनके पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए, एक कार्ड हमारे पास आ गया है। ओके, सो वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये पहला कार्ड है। 10 ऑफ कप्स, द फूल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट। ओके, सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको राशियाँ यानी कि आज जो साइंस निकल के आए हैं वो बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये जो राशियाँ हैं ये आपकी या फिर आपके पर्सन की हो सकती हैं। ओके, सो क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर। हम्म मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप लोगों के नो कांटेक्ट सिचुएशन के पीछे का कारण कुछ बाहरी लोग हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस कनेक्शन से किसी तरीके की कोई जेलसी हो सकती है और इन्होंने आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की हैं। आप लोगों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवाई हैं और लड़ाई झगड़े करवाए हैं। ये मुझे लगता है जो कनेक्शन ख़राब हुआ है, ये इसमें जो मेन रोल प्ले किया है वो जो है दूसरी एनर्जीज़ ने, यानी कि दूसरे लोगों ने जो है प्ले किया है। और दूसरे लोगों की वजह से आप लोगों के रिश्ते में खटास आ गई है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं। 10 ऑफ कप्स जो है बेसिकली एक स्टेबल रिलेशनशिप को, एक फैमिली टाइम को, एक अच्छी एक फुलफिलमेंट को जो है दर्शाता है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी कुछ इसी तरीके की है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि ये पर्सन आपके साथ में दोबारा से कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ में रीयूनियन करना चाहते हैं। ओके, एंड दिस पर्सन, ये जो इंसान है आपके साथ में कोई अच्छा टाइम जो है दोबारा से स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी 2 बार निकल के आई हुई है, 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों ही कहीं ना कहीं इनके जो है इनकी तरफ से एक रीयूनियन को आपके लिए जो है दर्शा रहे हैं। ये आपके साथ में चीज़ों को दोबारा से ठीक करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में दोबारा से स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं। ओके, हम्म ओके, मुझे गाइज यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपके ये जो पार्टनर हैं, ये इंसान आपको एक तो मुझे यहाँ पर अलोननेस की काफ़ी ज़्यादा वाइब निकल के आ रही है द हर्मिट कार्ड के साथ में। अलोननेस है, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन है।
और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये अपने अंदर जो है झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि इनसे कहाँ पर गलती हो गई है, कहाँ पर इनसे चूक हो गई है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक सेल्फ रियलाइजेशन इनको होता हुआ दिख रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा केयरलेस रहे हैं आपके प्रति इस कनेक्शन के अंदर। इनकी तरफ से मुझे लगता है कि जितना स्ट्रांग ये अभी आपके लिए फील कर रहे हैं उतना स्ट्रांग इन्होंने पहले आपके लिए फील नहीं किया। ओके, आई ऑल्सो सी कि इन्होंने आपके इमोशनल होने का फ़ायदा भी उठाया है। ओके, यदि आपके पास में अगर आप सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ में, तो मुझे लगता है ये इंसान आपको कभी कभी सोशल मीडिया पे भी चेकआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं और कुछ करंट अपडेट्स लेना चाह रहे हैं आपकी करंट लाइफ के बारे में। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। दिस पर्सन हो सकता है कि इंसान जो है किसी से मैरिड हैं। ओके, और आप मे बी आप अनमैरिड है, ये मैरिड हैं, या फिर ये सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है कि आप मैरिड हैं और ये इंसान जो है अनमैरिड हैं। बट दोनों ही सूरतों में अगर ये इंसान मैरिड है इन केस, तो ये अपनी फैमिली में तो खुश नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट ये अपनी फैमिली कहीं ना कहीं आपके अंदर ढूंढते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स मुझे लगता है इस रिश्ते में बहुत रही हैं। ऑल राइट। ओके, यहाँ पर कई लोग ऐसे हो सकते हैं गाइस के जिनके बीच में चीज़ें मई के महीने में ख़राब हुई हैं। ठीक है, मई के महीने में, इस साल मई में हो सकता है आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई थी, या फिर मई का महीना एक ऐसा महीना था जो कि इस रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं था। उस महीने के अंदर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ चुकी है। या फिर ये भी हो सकता है कि मई के महीने से लेकर अभी तक जो है आप कंप्लीटली जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ये चीज़ जो है ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के केसेस में। ओके, सो गाइज, अगर यहाँ तक आप लोगों के साथ में रीडिंग मैच हो रही है तो आप आगे देखिएगा, अदरवाइज आप इसको यहीं पर जो है स्टॉप कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं इस रीडिंग में और मैसेजेस ले लेते हैं इनके बारे में। ओके, सो दिस इज, ये है स्ट्रेंथ का कार्ड। ऑलराइट, द हाई प्रीस्टेस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये राशियां यहां पर ऐड हुई हैं। एक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है कि इंसान आपको ज़रूर कहीं ना कहीं स्पाई कर रहे हैं। ये स्पाइंग सोशल मीडिया पे भी हो सकती है। ये स्पाइंग हो सकता है कि आप लोगों के कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं और ये उनके द्वारा जो है आपके बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये इनकी नज़रें जो हैं आप पे हैं और आपको बहुत ज़्यादा ये सीक्रेटली जो है स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। ओके, हो सकता है कि ये इंसान जो है करीब करीब अपने लेट 20s में हो सकते हैं। ठीक है, 30 साल से नीचे नीचे के इंसान लग रहे हैं कुछ लोगों के लिए। ऑब्वियसली सबके साथ में मैसेज नहीं जाएगा, तो 30 साल से नीचे नीचे के इंसान जो इनकी एज ऐसी हो सकती है, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। ठीक है, क्वाइट यंग पर्सनैलिटी, थोड़ी यंग पर्सनैलिटी है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ये कोशिश तो कर रहे हैं, इन्होंने मुझे लगता है कई बार अपने आप को आपसे डिटैच करने की कोशिश भी की है, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड कर रहे हैं। और लेकिन जब जब इन्होंने खुद को आपसे लेट गो करने की कोशिश की है या फिर आपसे अलग होने, डिस्कनेक्ट करने की कोशिश की है, मुझे लगता है तब तब जो है ये आपके और करीब आ जाते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है और इनको बहुत ज़्यादा एक इमोशनल टर्मोइल से जो है ये इंसान गुजर रहे हैं। ओके, सो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर साफ दिख रही है। अपने इमोशंस को दबा के रखा हुआ है,
अपनी फीलिंग्स को दबा के रखा हुआ है। ओके, कोशिश कर रहे हैं, एक हिम्मत ढूंढ रहे हैं, करेज लाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल किया हुआ है। ओके, दिस पर्सन वांट्स टू सी यू, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, बट इट सीम्स दैट इनके जहन में कुछ फियर्स हैं। ओके, अब ये जो फियर्स हैं ये कहीं ना कहीं ये फियर्स ऐसे हैं कि यदि आपको अप्रोच करते हैं, यदि आपसे मिलने की कोशिश करते हैं या आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो आपकी तरफ से क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं रिजेक्शन से ये इंसान डरते हैं, रिजेक्शन को फेस करने से जो है डरते हैं। सो एक ये जो बहुत बड़ा ये फियर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इनको ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो हैं आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हो या फिर मूव ऑन कर चुके हो, जबकि ये इंसान आपके साथ में रीयूनियन करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है मे बी आप जो है इनके साथ रीयूनियन करने को रेडी नहीं हैं। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर कि इन्होंने आपसे जब आप लोगों का रिलेशनशिप स्मूथ था, स्टेबल था, उस टाइम पे हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ फाइनेंशियल गेन्स लिए हो, कुछ फाइनेंशियल हेल्प या सपोर्ट ली हो। ओके, आई ऑल्सो सी गाइज, मुझे ये भी दिखता है यहाँ पर कि इन्होंने ये रिलेशनशिप, मुझे लगता है एक तरीके से जैसे कि हमने पहले यहाँ देखा था कि इन्होंने जितना सीरियसनेस के साथ में अब ये इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं, जिस पर्सपेक्टिव के साथ में या जिस व्यू पॉइंट के साथ में इस रिलेशनशिप को अब देख रहे हैं, उस टाइम पे नहीं देखा था। यानी कहीं ना कहीं उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही हल्का रवैया था इनकी तरफ से। दिस पर्सन, ये जो इंसान थे, सीरियस नहीं थे, कमिटमेंट से कहीं ना कहीं जो है दूर भागते थे, लेकिन अब जो है ये कमिटमेंट में आने को, आपको कमिट करने को जो है तैयार हैं। आप ये इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। मे बी ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप दोनों के बीच में इस टाइम पे बात नहीं हो रही है, तो आपकी जो है जो इम्पोर्टेंस है वो इनको समझ में आ रही है। ठीक है, एक ये रीज़न हो सकता है। इनको ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं शायद ये सब कुछ जो अभी चल रहा है आप दोनों के बीच में, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ऊपर वाले का ऊपर वाले का जो है एक तरीके से आपको मैसेज है, या फिर कहीं ना कहीं इन्होंने, मुझे लगता है, अपने आप को डिवाइन को सरेंडर भी कर दिया है। ठीक है, कि ठीक है, जो होगा भगवान जैसा चाहेंगे, ऊपर वाला जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। सो बेसिकली एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, आपके पास में आना ज़रूर चाहते हैं बट मुझे लगता है अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। और वो जो एफर्ट नहीं लगा रहे हैं उनका मुझे दो रीज़न यहाँ पर दिख रहे हैं। एक तो इनके मन में फियर्स हैं, आपसे आपकी तरफ से कोई रिजेक्शन ना आ जाए, आपकी तरफ से कोई कुछ ऐसी बात ना सुनने को मिल जाए जिस बात को सुनने के लिए रेडी नहीं है, या फिर जो बात इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जो कि पहले रीज़न से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है कि आप जो अपनी लाइफ में अब जो है आगे बढ़ रहे हो या तो आगे बढ़ चुके हो, और अब आप जो है इनके साथ में रियूनियन शायद नहीं चाहते हो। ठीक है, ये चाहते हैं लेकिन अब आप नहीं चाहते हो। तो ये चीज़ें जो इनके मन के अंदर बहुत ज़्यादा घूम रही हैं, और इन्हीं फियर्स की वजह से इनके मन के अंदर कुछ ब्लॉकेजेस बन गए हैं, जिसकी वजह से ये कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं ले पा रहे हैं आपके पास में आने के लिए या आपसे रियूनियन करने के लिए। ऑल्दो आई सी कि खाली आपको स्पाई ज़रूर करते हैं, लेकिन कुछ अपनी तरफ से कर नहीं रहे हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया है। आपको मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन चल रही है इनकी आपको लेके, इस रियूनियन को लेके, लेकिन अपनी तरफ से कोई, मुझे लगता है कोई इनकी तरफ से कोई एक्शन जो है मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं ऊपर वाले पे इन्होंने चीज़ें छोड़ दी हैं कि जो कुछ हुआ है ऊपर वाले ने ही कराया है, और अगर मिलना होगा, अगर ऊपर वाले ने मिलना लिखा है किस्मत में, तो हम ज़रूर मिलेंगे। सो इस तरीके की कुछ इनकी सोच जो है यहाँ पर बनी हुई है। ओके, सो गाइज, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। आई होप यहाँ से आपको कोई ना कोई मदद मिली होगी, कोई ना कोई क्लैरिटी मिली होगी। यदि ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर,
गॉड ब्लेस यू ऑल।